मोहतरम नाजरीन आदाब, रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बीजेपी एमएलए महेश्वर रेड्डी की जानिब से एआईसीसी के आला कायद राहुल गांधी पर तनकीद करने का कोई अखलाकी हक न होने का इजहार करते हुए टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने बरहमी जताई। रियासती गवर्नर जिष्णु देव वर्मा से सीएम रेवंत रेड्डी व रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने की मुलाकात। जामा घर घर खानदानी सर्वे पर किया तबादले ख्याल। मुत्तहिदा जिलों में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकिज़ की खुसूसी अहदेदारों ने अचानक तनफी अमल में लाई गई। जामा घर घर खानदानी सर्वे को तेज रफ्तार के साथ मुकम्मिल करते हुए तफसीलात हासिल करें। जिला कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान के हमरा मुत्तहिदा जिले के खुसूसी अहदेदार व सेक्रेटरी डॉक्टर ए शरद रेड्डी ने इजलास का किया इनेकाद। जख्तियाल में एमएलए डॉक्टर संजय कुमार ने किया तूफानी दौरा। मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लेते हुए तेजी के साथ मुकम्मिल करने की अहदेदारों को दी हिदायत। दरगाह गेसू दराज ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह गुलबर्गा के सज्जादा नशीन जनाब सैयद शाह गेसू दराज हुसैनी खुसरू बाबा साहब का इस दुनिया से चले जाना कौम व मिल्लत के लिए बड़ा नुकसान है। तालीम के मैदान में आपकी खिदमत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का बयान। रियासत में जामा खानदानी सर्वे का बाकायदा आगाज। अवामी सर्वे में जात के हवाले से तफसीलात जमा करवा ले। रियासती अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी का बयान। मार्केट कमेटी डायरेक्टर के तौर पर नामजद होने वाले नरेंद्र को बार एसोसिएशन की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। रियासत में जामा सर्वे का आगाज। तमाम तबकात की अवाम जात के हवाले से अपनी तफसीलात जमा करवा ले। रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का बयान। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत में जामा सर्वे का आगाज। तमाम तबकात की अवाम जात के हवाले से अपनी तफसीलात जमा करवा ले। रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का बयान। तेलंगाना रियासती हुकूमत के मुशीर बराए SC ST OBC व अक़लियती जनाब मोहम्मद अली शब्बीर ने एक वीडियो जारी किया और अवाम से कहा कि रियासत में जामा खानदानी सर्वे का आज से बाकायदा आगाज हो गया है। इस दौरान सरकारी मुलाजमीन घर घर जाकर हर खानदान से 75 सवालात के जरिए तफसीलात हासिल कर रहे हैं। इस सर्वे का मकसद रियासत
ریاست میں مختلف طبقات کی سماجی، معاشی، تعلیمی، روزگار، سیاسی اور ذات کے حوالے سے تفصیلات جمع کرنا ہے تاکہ ان طبقات کی ترقی کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا سکے۔ ریاستی حکومت نے اس سروے کو ایک اہم اقدام کے طور پر متعارف کروایا ہے تاکہ ایس سی، ایس ٹی، بی سی اور اقلیتی طبقات کی ترقی کے لیے ضروری اقدامات کیے جا سکے۔ سروے کے نتائج کی بنیاد پر حکومت تمام طبقات کی جامع ترقی کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کرے گی۔ سروے میں 75 سوالات پوچھے جا رہے ہیں جن میں خاندان کی سماجی، معاشی اور تعلیمی حیثیت کے ساتھ ساتھ افراد کے روزگار اور سیاسی تعلقات کی تفصیلات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہر خاندان کے افراد کے فون نمبر، پیشہ اور بیرون ملک سفر یا کسی دوسری ریاست میں کام کرنے کے حوالے سے بھی معلومات جمع کی جا رہی ہے۔ اگر کسی خاندان کا فرد بیرون ملک گیا ہے تو اس کے لیے خصوصی کوڈ مختص کیا جائے گا تاکہ تلنگانہ سے نقل مکانی کے اسباب کا جائزہ لیا جا سکے۔ سروے کے لیے 80,000 سے زیادہ سرکاری ملازمین کی خدمات حاصل کی گئی ہے جن میں سے 48,229 محکمہ تعلیم کے ملازمین ہیں جبکہ دیگر محکمے کے ملازمین بھی اس عمل میں شریک ہے۔ ریاست بھر میں 85,000 شمار کنندگان اور 19,000 نگران کاروں کو سروے کی تربیت دی گئی ہے تاکہ یہ عمل مؤثر ہو۔ تلنگانہ حکومت نے ایک اہم قدم اٹھائی ہے کہ سارے تلنگانہ کے اندر ہاؤس ہولڈ سروے یعنی گھر گھر میں سروے کیا جا رہا ہے۔ سروے وہ ہے سماجی، سوشلی، ایڈوکیشنلی، اکنامکلی، امپلائمنٹ، پولیٹیکل اینڈ کھلا سروے، یہ سروے کیا جا رہا ہے۔ اس سروے کے اندر ہم سب کو شریک ہونا ہے اور اس سروے کے اندر جو 75 سوالات کیے جا رہے ہیں ان 75 سوالوں کا جواب دینا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اس میں معلومات کی کمی کی وجہ سے یا پھر شرارتاً بہکا رہے ہیں کہ آر ایس ایس اور بی جے پی کی چال ہے کہ سروے سے مسلمانوں کو دور رکھنا چاہ رہے ہیں۔ میری ادباً گزارش ہے ایسا کام مت کیجیے۔ جب میں 4-5% ریزرویشن کے لیے راشٹریہ گورنمنٹ تھے، جب بھی ہمیں بہت سارے لوگوں کی طرف سے اعتراضات آئے، ہونے کے لیے اعتراض کیا گیا، روکا گیا، لیکن کامیاب رہا جس کی وجہ سے 22 لاکھ بچے آج تلنگانہ اور آندھرا میں ڈاکٹر، انجینئر، MBA، MCA اعلیٰ تعلیم سے وابستہ ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا ڈاکٹر سید شاہ گیسو دراز خسرو حسینی صاحب سجادہ نشین روضہ بزرگ گلبرگہ شریف کا سانحہ ارتحال۔ حضرت مولانا ڈاکٹر سید شاہ گیسو دراز خسرو حسینی صاحب سجادہ نشین روضہ بزرگ گلبرگہ شریف کی روح پرواز ہو گئی۔ قلب پر حملے کے باعث وہ ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ حضرت مولانا ڈاکٹر سید شاہ گیسو دراز خسرو حسینی صاحب سجادہ نشین روضہ بزرگ گلبرگہ شریف ایک عظیم اور جلیل القدر شخصیت تھے جن کا تعلق تصوف، علم و عرفان اور دینی خدمات سے تھا۔ آپ کا خاندان صدیوں سے اسلامی علوم اور تصوف کا مرکز رہا ہے اور آپ نے بھی اس علمی اور روحانی ورثے کو آگے بڑھایا۔ حضرت مولانا شاہ گیسو دراز خسرو حسینی صاحب نے اپنی زندگی کو دینی تعلیمات، اسلامی فقہ اور تصوف کی روشنی پھیلانے میں گزارا۔ آپ کی قیادت میں گلبرگہ شریف نے نہ صرف ایک روحانی مرکز کا کردار ادا کیا بلکہ ایک تعلیمی ادارے کے طور پر بھی کئی دینی و روحانی شخصیات تیار کی۔ آپ کی سجادہ نشینی کا عہد ایک عظیم علمی اور روحانی مشن کی تکمیل کا باعث تھا جس میں آپ نے لوگوں کی اصلاح، تعلیم اور روحانی ترقی کے لیے بے شمار خدمات انجام دی۔ آپ کی تعلیمات، باز اور علمی محافل لوگوں کے لیے روشنی کی مانند تھی اور آپ کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد آپ کی رہنمائی سے مستفید ہوئی۔ آپ ہی کے دور میں خواجہ بندہ نواز یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا گیا تھا جو کہ ملک بھر میں کسی بھی درگاہ کے تحت قائم کی جانے والی پہلی یونیورسٹی ہے۔ آپ کے والد گرامی نے قریب 50 سال قبل اس تعلیمی مہم کا آغاز کیا تھا۔ آپ نے اسے عروج کمال تک پہنچایا۔ آپ کے سانحہ ارتحال سے گلبرگہ بلکہ پورے ملک میں دینی حلقوں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ آپ کی وفات نے ایک عظیم عالم، مفسر اور روحانی رہنما کو کھو دیا، لیکن آپ کی تعلیمات اور خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ابتدائی 3 روزہ سروے میں ہر خاندان کی نشاندہی، عوام عملے کا تعاون کرے۔ ڈویژن نمبر 60 محمدیہ کالونی میں انچارج کارپوریٹر مجلس عبدالغفور مقیم کے ہمراہ عہدیداروں نے کیا گھر گھر سروے کا آغاز۔ تلنگانہ ریاستی حکومت کی جانب سے جاری گھر گھر سروے کے آغاز کے موقع پر ڈویژن نمبر 60 انچارج مجلس کارپوریٹر محمد عبدالغفور مقیم نے متعلقہ عملے کے ہمراہ ڈویژن نمبر 60 محمدیہ کالونی میں عملے کا تعاون اور عوام کی رہنمائی کی۔ اس موقع پر متعلقہ ڈویژن نمبر 60 انچارج کارپوریٹر مجلس عبدالغفور مقیم نے بتایا کہ ابتدائی 3 روزہ سروے کے دوران ہر گھر اور گھر میں رہنے والے ہر خاندان کی نشاندہی کر کے متعلقہ سروے ٹیم اس مکان پر ایک چٹھی چسپاں کرے گی اور 3
3 रोजा सर्वे के बाद दोबारा मुतल्लिका सर्वे अमला की जानिब से दोबारा सर्वे फॉर्म के साथ इन निशानदही किए जाने वाले डिवीजन व इलाकों में हाजिर होंगे। मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम इंचार्ज कॉर्पोरेटर मजलिस ने अवाबुल नास बिलखुसूस डिवीजन नंबर 60 मोहम्मदिया कॉलोनी की अवाम को मशवरा दिया है कि वो सर्वे अमले को अपने आम तर दस्तावेजात महफूज रखे और सर्वे अमले का ताउन करते हुए अपना और अपने अफराद खानदान का सही अल्फाज में नाम, तारीख पैदाइश वो दीगर मालूमात फराहम करे। अलावा अजीम मजीद मालूमात व रहनुमाई के लिए मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम ने अवाम को इनसे रब्त पैदा करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से घर घर जामा सर्वे किया जा रहा है। आज डिवीज़न नंबर 7 अहमदपुरा कॉलोनी, मोहम्मदिया कॉलोनी, हाशमी कॉलोनी, हजाम कॉलोनी में, और मैं बिलखुसूस डिवीज़न नंबर 60 की आवाम को ये बात बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सर्वे किया जा रहा है और ये 3 दिन तक मुसलसल स्टिकर्स घरे घर जाकर हमारे BLOs, RPs और जो भी ऑफिसर से आपके पास स्टिकर्स लेकर आएंगे और 3 दिन तक स्टिकर्स लगाएंगे। और वाज़ेह रहे, ये जो सर्वे किया जा रहा है, एक घर में 4 फैमिली है, जॉइंट फैमिली जिनकी शादियां हो चुकी है, वो लोग भी अपना अलग अलग सर्वे करवा ले, अलग अलग स्टिकर घर में लगवा ले। और ख़ास तौर पर ये भी ख्याल रखें कि ये जो BCE का सर्वे भी इसमें जो किया जा रहा है, जो गरीब तबके के भी लोग हैं, जो सैयद है, जो फ़कीर साहबा में किया जाता है उनका भी सर्वे, वो भी अपना BCE में दिखा सकते हैं। रियासत में जामा खानदानी सर्वे का बाकायदा आगाज, अवाम इस सर्वे में ज़ात के हवाले से तफसीलात जमा करवा ले। रियासती अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी का बयान। तेलंगाना रियासती हुकूमत के ज़ेर एहतमाम हमारे मोहतरम वज़ीर आला रेवंत रेड्डी साहब की क़यादत में घर घर सर्वे का आगाज आज 6 नवंबर से हो चुका है, जो आइंदा 1 माह तक जारी रहेगा। रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन तारिक अंसारी साहब की जानिब से तमाम मुस्तहिक मुस्लिम अक़लियती बरादरी से दर्दमंदाना अपील की गई है कि इस सर्वे में भरपूर हिस्सा ले। तारिक अंसारी साहब का कहना है कि ये सर्वे कई सालों बाद किया जा रहा है, जिसमें हर फर्द को अपनी कौम, मजहब और सब कास्ट जैसे कि मुस्लिम शेख, मुस्लिम कुरैशी, मुस्लिम फ़कीर या दीगर मुताल्लिका ज़मरे को जरूर दर्ज करवाना चाहिए। इससे न सिर्फ हमारे माशरती और इक़्तिसादी हुकूक की शनाख्त में मदद मिलेगी, बल्कि हमारे लिए मुख्तलिफ हुकूमती स्कीमों और फलाही पॉलिसियों का रास्ता भी हमवार होगा। यह सर्वे हुकूमत की जानिब से तालीमी, समाजी व इक़्तिसादी तरक्की, रोजगार, ख़वातीन व बच्चों की बहबूद और दीगर जरूरी शोबों में मुस्तहिक अफराद के हक में बेहतर मनसूबा बंदी में मददगार साबित होगा। तारिक अंसारी साहब ने कहा कि हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमें, चाहे वो तुलबा के लिए हो, ख़वातीन की फलाह के लिए हो या बेरोजगार अफराद के लिए, इन सब से हमारे लोगों को फायदा तब पहुंचेगा जब हमारी नुमाइंदगी मुकम्मल और दुरुस्त होगी। लिहाजा तारिक अंसारी साहब की जानिब से तमाम मुस्लिम अक़लियती बरादरी से अपील की गई है कि इस अहम सर्वे में अपनी मुकम्मल और सही तफसीलात दर्ज करवाए, ताकि हमारे हुकूक महफूज हो और हमारी आइंदा नस्लें हुकूमती फलाही मंसूबों से मुस्तफीद हो सके। जितनी आबादी होगी इतनी हिस्सेदारी में आसानी होगी। लिहाजा आए और इस मौके से फायदा उठाए, ताकि हमारी बरादरी की फलाह व बहबूद यकीनी बनाई जा सके। नवंबर 6 से जो 1 महीने का जो सर्वे घर घर सर्वे किया जा रहा है जाएगा। आप सब से बाहैसियत जो है रियासती अक़लियती कमीशन चेयरमैन, मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, आपसे दर्दमाना अपील करता हूँ कि इस घर घर सर्वे में आप हिस्सा लें और आने वाले नस्लों का जो है फ़ायदा कर सकें। ये सर्वे हमारे हक़ में पॉलिसीज़ और स्कीम बनाने में जो है हुकूमतों के लिए मददगार बनेंगे। मार्केट कमेटी डायरेक्टर के तौर पर नामजद होने वाले नरेंद्र को बार एसोसिएशन की जानिब से तहनीत अमल में लाई गई। निजामाबाद मार्केट कमेटी डायरेक्टर के तौर पर नामजद होने वाले नरेंद्र निजामाबाद बार में जूनियर एडवोकेट के तौर पर खिदमत अंजाम देते हुए डायरेक्टर के तौर पर तकर्रुर होने के बाद शालपोशी व गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में मजीद आला ओहदे हासिल करते हुए खिदमत अंजाम देने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में सदर जगन मोहन गौड़, राजकुमार सूबेदार, श्रीकांत, नारायणा दासो, पी सूरीधर, नारायणा, पी जयपाल, केशवलू, सुदर्शन रेड्डी, रमेश व दीगर ने शिरकत की। अंतरगम देहात में डबल बेडरूम मकानात की तामीरी कामों का एमएलए डॉक्टर संजय कुमार ने लिया जायजा। जगतियाल रूरल मंडल में वाक़े अंतरगम देहात में डबल बेडरूम मकानात की तामीरी कामों का रुकने असेंबली डॉक्टर संजय कुमार ने जायजा लिया। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि डबल बेडरूम मकानात के लिए बुनियादी सहूलियात जैसे बरकी, पीने के पानी की सरबराही, ड्राइनेज और सेप्टिक टैंक की तामीर के लिए हाल ही में 80 लाख रुपये फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए आज डबल बेडरूम मकानात का जायजा लेते हुए उन्होंने बुनियादी सहूलियात पर मुबनी कामों को तेजी के साथ मुकम्मल करने के लिए अहदेदारों को हिदायत दी।
समाजी, इक्तिसादी, माशी, सियासी और ज़ात पर मुश्तमिल जामा सर्वे में मुकम्मल तफसीलात हासिल करने का मुत्तहिदा ज़िले के खुसूसी अहदेदारों, कबायली बहबूद महकमे के सेक्रेटरी डॉक्टर ए शरत ने किया इजहार। जिला कामारेड्डी कलेक्ट्रेट के मिनी मीटिंग हॉल मुत्तहिदा जिले के खुसूसी अहदेदार व कबायली बहबूद महकमे के सेक्रेटरी ए शरत ने जिला कलेक्टर आशीष संगवान के हमरा इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर उन्होंने मुखातिब करते हुए जामा घर घर खानदानी सर्वे को तेज रफ्तार के साथ मुकम्मल करते हुए तफसीलात हासिल करे वो सर्वे में मुख्तलिफ खानदानों की जानिब से फराहम करदा तफसीलात को दर्ज करने की ताकीद की। मालूमात हासिल होने की सूरत में तरक्याती मंसूबा शुरू किए जाने का उन्होंने इजहार किया और हर एक टीम रोजाना कम अज कम 15 घरों का सर्वे करने की ताकीद की। जिले में सर्वे के लिए तकर्रुर किए गए शुमार कुनिंदा सुपरवाइजर की तफसीलात इससे पहले कलेक्टर को वजाहत किया गया। उन्होंने कहा कि फील्ड लेवल पर खुसूसी तालमेल के साथ खिदमत अंजाम देते हुए कामों को तेज रफ्तार के साथ मुकम्मल किया जा सकता है। उन्होंने जामा खानदानी घर घर सर्वे का इनेकाद अमल में लाने के अलावा ऑनलाइन एंट्री भी मुनक्किद करने की ताकीद की और इसके अलावा जिले में धान की खरीदारी के लिए जरूरी होने वाले हर एक मुकाम पर खरीदारी सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है। किसानों की फलाह व बहबूद को मद्देनजर रखते हुए मराकिज को कायम किया गया है। वो गुज़िश्ता साल के मुंजमिला इस साल ज्यादा खरीदारी मराकिज का क़याम अमल में लाने का उन्होंने इजहार किया और इसी तरह से बारीक धान के जखीरे की खरीदारी के लिए खुसूसी सेंटर को कायम किया है। वो धान के जखीरे को खरीदारी करने वाले राइस मिलों को मुंतकिल करने के साथ साथ टैब एंट्री करने से देखी जा रही है। हुकूमत की जानिब से क़याम अमल में लाए गए खरीदारी सेंटर में खरीदी अमल में लाए गए धान के जखीरे को फिल फोर राइस मिलों को मुंतकिल करने के लिए लॉरी ट्रांसपोर्ट में इंतजामिया के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाने की ताकीद की और धान के जखीरे को महफूज रखने के लिए राइस मिलर्स को ताउन करने की ताकीद की। जिला कोऑपरेटिव अहदेदार राम मोहन, जिला एग्रीकल्चर अहदेदार तिरुमला प्रसाद, जिला एससी फलाह व बहबूद ऑफिसर, जिला कबायली बहबूद अहदेदार रजीता, मुकामी तहसीलदार, एमपीडीओ, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक रखने वाले अहदेदारान के अलावा किसान व दीगर ने शिरकत की। टैब एंट्री करने से पेशरफ्त देखी जा रही है। डाकरा खवातीन को धोखा देते हुए रकूमात बटोरने के अलावा हरासा करने वाली बी अनुसुजा रेड्डी पर इक़दामात करने की नवा युगा बटा समख्या सदर विजय ने की ख्वाहिश। निजामाबाद अर्बन के हुदूद में गाजुलपेट इलाके से ताल्लुक रखने वाली अनुसुजा रेड्डी पीएम पार्टी महिला संगम कायदा के तौर पर जिम्मेदारी अंजाम देते हुए 16 डाकरा ग्रुपों को आरपी से ताल्लुक रखे बगैर कई सालों से इनेकाद अमल में लाने के अलावा वेलुगु बाट और सेल्फ हेल्प सोसाइटी को ही लीडर रहने के बावजूद भी 16 ग्रुपों से ताल्लुक रखने वाले सरगर्मियों के अकाउंट तक को खुद उनके घर में रखते हुए आरपी लीडर के तौर पर जिम्मेदारी अंजाम देने के बावजूद भी अब तक अहदेदारान की जानिब से किसी भी तरह के इक़दामात अमल में ना लाने को माने खैज है। लिहाजा बी अनुसुजा रेड्डी के सरगर्मियों पर तहकीकात अमल में लाते हुए डाकरा ग्रुप खवातीन को इंसाफ फराहम करने की ख्वाहिश की। సంవత్సరాల నుంచి గ్రూప్లో ఉన్నాము. నాతో పాటు 100 మంది ఉన్నారు. వాళ్ళ పైసలు అన్ని 50,000 లోన్కి 30,000 ఇచ్చింది. 30 ఆమెనే తీసుకుంది. 30,000 20,000 ఒక్కొక్క మనిషి మీద 20,000 60,000 లోన్కి 40,000 ఇచ్చింది. 20,000 जिला जगतियाल कोरटला शहर के एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में क़याम अमल में लाए गए सहाफ़ियों के इजलास से उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि नए एमएलसी रुकनियत साजी गुज़िश्ता के मुकाबले में ज्यादा इंदराज करने का इजहार किया। वो गुज़िश्ता 1,97,000 होने के बिना पर अब 3,50,000 तक इजाफा हुआ है। उन्होंने रुकनियत साजी के इंदराज के लिए कोशिश करने वाले हर एक को इजहार तशक्कुर किया। एमएलसी के तौर पर फतेह दिलाने की सूरत में बेरोजगार असातिज़ा ग्रेजुएट से मुतल्लिक़ा मसाइल को हल करने की कोशिश करने का एमएलसी उम्मीदवार वी नरेंद्र रेड्डी ने इजहार किया। ప్రభుత్వం రిలీజ్ చేసిందో మరి దాన్ని ఖచ్చితంగా తూచా తప్పకుండా పాటించే విధంగా ప్రభుత్వంతో మరి నేను వెంటదలుగా ఉంటానని చెప్పేసి పట్టభద్రులకు ఖచ్చితంగా మరి ఈ నోటిఫికేషన్ సకాలంలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఎలాంటి హర్డిల్స్ లేకుండా ఖచ్చితంగా రిక్రూట్మెంట్ వరకు అనుకున్నట్టుగా జరిగే విధంగా నేను తప్పకుండా కృషి చేస్తానని చెప్పేసి నిరుద్యోగ మరి సోదరులకి సందర్భంగా నేను హామీ ఇస్తున్నాను. అలాగే ఇవాళ ఖచ్చితంగా మరి ఇవాళ మన లైబ్రరీస్ని స్ట్రెంథెన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. అలాగే మన యూనివర్సిటీలను మనం స్ట్రెంథెన్ बालकोंडा हल्के में करीबी रिश्तेदारों की शादी तकारीब में साबिका वजीर एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी हिस्सा लेते हुए 9 बिहायता जोड़े को दी मुबारकबाद। तकरीब में हिस्सा लेने के साथ साथ वाडी में मुनक्किदा सोशल मीडिया वॉरियर चिंटू बोमन्ना की शादी तकारीब में हिस्सा लेते हुए नए शादीशुदा जोड़े को मुबारकबाद पेश की। इस माह की 9 तारीख को आरमूर शहर में प्रजापंथा दफ्तर में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले कामरेड डीवी के कृष्णा के मुजस्सिमे की नकाब कुशाई प्रोग्राम में बीड़ी कारकुनान की कसीर तादाद हिस्सा लेते हुए कामयाब बनाने की तेलंगाना बीड़ी वर्कर्स यूनियन रियासती सेक्रेटरी मुत्तन्ना ने की अपील।
आरमूर शहर में वाक़ देशाई बीड़ी कंपनी में कामरेड DV के मुजस्सिमे की नकाब कुशाई पर मुश्तमिल पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर मुतियन्ना ने कहा कि जालिमाना हुक्मरानों के खिलाफ सरमायादारों के निज़ाम की मुखालिफत करते हुए अवाम की हिमायत में जद्दोजहद करने वाले अजीम कामरेड DV के होने का इजहार किया। उन्होंने इनकी जानिब से फराहम करदा खिदमात की याद दहानी करते हुए आरमूर शहर के कुमार नारायणा भवन में कामरेड DV के मुजस्सिमे की तनसीब अमल में लाने का इजहार किया। इस माह की 9 तारीख को DV के मुजस्सिमे की नकाब कुशाई पर मुबनी प्रोग्राम में कारकुनान की कसीर तादाद हिस्सा लेने की अपील की। इस प्रोग्राम में नजीर, श्रीनिवास, भद्रिया, रमेश, एम ऋषिता व कारकुनान ने शिरकत की। डिचपल्ली मंडल के धर्माराम देहात में वाक़े किया शोरूम की जानिब से इनेकाद अमल में लाए जाने वाले हेल्थ कैंप व खून का अतिया कैंप को मुस्बित रद्द-ए-अमल हासिल हुआ। डिचपल्ली मंडल में वाक़े धर्माराम देहात में किया शोरूम की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए हेल्थ कैंप खून का अतिया कैंप को मुस्बित रद्द-ए-अमल हासिल होने का शोरूम चेयरमैन सुरेंद्र रेड्डी, मैनेजिंग डायरेक्टर रवि किरण ने इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खून का अतिया एक कीमती जिंदगी को जाये होने से बचा सकती है, इसलिए हर एक फर्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत खून का अतिया देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सर्विस जनरल मैनेजर संजय कुमार, HR मैनेजर गंगा प्रसाद व दीगर ने शिरकत की। ప్రెసిడెన్సీ హై స్కూల్ మోపాల్ అంటే ఈ ప్రాంగణంలో ఈ నెల 12, 13వ తేదీలలో ఈ బాలోత్సవ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాం. ఈ బాలోత్సవ కార్యక్రమ నిర్వహణలో భాగస్వామ్య సంఘాలు జన విజ్ఞాన వేదిక, మల్లు స్వరాజ్య మెమోరియల్ ట్రస్టు మరియు అట్లాగే పెన్షనర్స్, తెలంగాణ పెన్షనర్స్ అసోసియేషన్, ఈ 3 సంస్థలు కలిసి బాలలందరికీ ఆడుతూ పాడుతూ చదువు ఎలా నేర్చుకోవాలి, బట్టి విధానాన్ని ఏ విధంగా తొలగించాలి, వాళ్ళ పాఠ్యాంశాల్లో ఉన్నటువంటి కఠినమైనటువంటి అంశాలన్నీ ప్రయోగపూర్వకంగా అనుభవపూర్వకమైనటువంటి విజ్ఞానాన్ని ఏ విధంగా बीजेपी कायद महेश्वर रेड्डी की जानिब से हर आए दिन किए जाने वाले नामुनासिब तबसरे पर TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने बरहमी जताई। TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने मुखातिब करते हुए अगर दम कम है तो मुल्क भर में OBC मर्दमशुमारी करने के लिए वजीर आजम मोदी वो मराकज में वाक़े BJP हुकूमत पर दबाव डाले तो तब ही राहुल गांधी की जात के ताल्लुक से वक्फियत हासिल होने का इजहार करते हुए बरहमी जताई। उन्होंने कहा कि इस मुल्क के पसंदीदा कायद राहुल गांधी सिर्फ एक तबके से ताल्लुक रखने वाले कायद नहीं बल्कि तमाम तबका से ताल्लुक रखने वाले अवाम के कायद होने का इजहार किया। ఒక బీసీ అయిన బండి సంజయ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా ఉంటే అది కూడా పీకేసి అగ్రవర్ణాలకు తెచ్చుకున్నారు. బీజేఎల్పీ నాయకుడు అగ్రవర్ణాల వారే, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అగ్రవర్ణాల వారే. మీరు కులగన్నకు మేము అనుకూలమని మాట్లాడతారు. రాహుల్ గాంధీ గారు ఏ కులం అంటా ఉన్నారు? రాహుల్ గాంధీ గారు జాతీయ మొత్తము అభిమానించే నాయకుడు. కులగన్న ఎందుకు అడుగుతా ఉన్నారు రాహుల్ గాంధీ గారు? ఎవరు కులం ఏంటో తెలుస్తుందని కులగాన్ని అడుగుతా ఉన్నాడు. కులగాన్న సంపూర్ణంగా జరిగిన తర్వాత ఈ దేశంలో మీరు అధికారంలో ఉన్నారు, మోడీ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నారు. మీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే రాష్ట్ర నాయకత్వం మోడీ గారిని అడగండి. 2025లో జరిగే జనగణనలో ఓబీసీల యొక్క అంశం కూడా చేర్చమని అడగండి. మీరు అప్పుడు తెలుస్తుంది రాహుల్ గాంధీ గారు ఏ కులం అని. మీరు కులగన గురించి మాట్లాడడం ఏమిటి? రాష్ట్రంలో గాని దేశంలో గాని కాంగ్రెస్ పార్టీకి బలహీన వర్గాల మీద ఒక అవగాహన ఉంది, వారికి న్యాయం చేయాలని ఒక తపన ఉంది. మీకు అదేది లేకుండా మీ బీజేఎల్పీ పార్టీ పదవి ఎప్పుడు ఊడుతుందో తెలియక తికమకమే మాట్లాడుతా ఉన్నారు మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు। जिला भर में चेकुमुखी जश्न का शानदार पैमाने पर आगाज अमल में लाया गया। जना विज्ञान वेदिका के जेर एहतमाम इनेकाद अमल में लाए जाने वाले चेकुमुखी साइंस जश्न 2024 के तहत आज नवंबर 7 तारीख को जिले में वाक़े तमाम स्कूलों में स्कूली सतह पर इम्तिहानात का शानदार पैमाने पर आगाज अमल में लाया गया। इस इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करने वाले 8th, 9th, 10th क्लास तुलबा को आने वाले नवंबर 21 तारीख को मंडल सतह के मुकाबलेजात में फिर दोबारा मंडल सतह का इम्तिहान मुनक्किद करने का इंतजामिया ने इजहार किया। शहर निजामाबाद में वाक़े बोरगम पी स्कूल, SSR डिस्कवरी स्कूल में इनेकाद अमल में लाए गए इंतखाबात का जना विज्ञान वेदिका रियासती सदर C राजेश्वर, जिला इंचार्ज और रियासती सेक्रेटरी C पद्मा के अलावा एजाजी सदर B राजेश्वर व दीगर ने मुशाहिदा किया। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बीजेपी
MLA महेश्वर रेड्डी की जानिब से AICC के आला कायद राहुल गांधी पर तनकीद करने का कोई अखलाकी हक न होने का इजहार करते हुए TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने बरहमी जताई। रियासती गवर्नर जिष्णु देव वर्मा से CM रेवंत रेड्डी व रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने की मुलाकात। जामा घर घर खानदानी सर्वे पर किया तबादले ख्याल। मुत्तहिदा जिलों में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकिज की खुसूसी अहदेदारों ने अचानक तनफी अमल में लाई गई। जामा घर घर खानदानी सर्वे को तेज रफ्तार के साथ मुकम्मिल करते हुए तफसीलात हासिल करें। जिला कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान के हमरा मुत्तहिदा जिले के खुसूसी अहदेदार व सेक्रेटरी डॉक्टर A शरद रेड्डी ने इजलास का किया इनेकाद। जगतियाल में MLA डॉक्टर संजय कुमार ने किया तूफानी दौरा। मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लेते हुए तेजी के साथ मुकम्मिल करने की अहदेदारों को दी हिदायत। दरगाह गेसू दराज ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह गुलबर्गा के सज्जादा नशीन जनाब सैयद शाह गेसू दराज हुसैनी खुसरू बाबा साहब का इस दुनिया से चले जाना कौम व मिल्लत के लिए बड़ा नुकसान है। तालीम के मैदान में आपकी खिदमत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का बयान। रियासत में जामा खानदानी सर्वे का बाकायदा आगाज। अवामी सर्वे में जात के हवाले से तफसीलात जमा करवा ले। रियासती अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी का बयान। मार्केट कमेटी डायरेक्टर के तौर पर नामजद होने वाले नरेंद्र को बार एसोसिएशन की जानिब से शानदार पैमाने पर तैनियत अमल में लाई गई। रियासत में जामा सर्वे का आगाज। तमाम तबकात की अवाम जात के हवाले से अपनी तफसीलात जमा करवा ले। रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का बयान। नाजरीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।